Welcome to this wonderful session of बायजूस क्लासेस। बायजूस न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व का बेहतरीन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर एक बार फिर आपके सामने हूं जी, एक और नया सेशन लेकर के, नई स्फूर्ति, नई उमंग, नई इच्छाओं के साथ बढ़ते हैं आगे जी और देखते हैं आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं, राइट? आज इस चैप्टर का सेशन नंबर 3 है। पिछले सेशन में हमने क्या पढ़ा था जी? पिछले सेशन में हमने किंगडम मोनेरा का जिक्र करा था। आज हम एक नया किंगडम पढ़ने जा रहे हैं, कुछ फीचर्स जानेंगे उस किंगडम में, जो एनिमल्स हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें, उनके बारे में। ठीक है जी, चलिए देखते हैं आज हमने क्या डिस्कस करना है। और उससे पहले आपको याद होगा जब किंगडम मोनेरा हमने पढ़ा था तो एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा था। ये देखिए जो आपके सामने है स्क्रीन पे इस समय, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। आपको कॉलम्स मैच करने हैं जी, कॉलम 1, कॉलम 2। बहुत से बच्चों ने तो उसी समय कर लिया था, बाकी लोग अब जल्दी से करेंगे। ये किसको रेफर कर रहा है? बैक्टीरिया की शेप को, कोकस बैसिलस विब्रियो स्पाइरलम। राइट हैंड साइड पे हमें दिया गया है कि भाई एक्चुअल शेप क्या है। रॉड शेप से क्या मतलब है? बैसिलस इज रॉड शेप, हाँ या ना? कोकस इज स्फेरिकल, हाँ या ना? विब्रियो इज कॉमा शेप्ड, हाँ या ना? एंड स्पाइरलम तो नाम से ही अंदाजा लग रहा है स्पाइरल शेप। ये क्वेश्चन हमने पिछली बार आपके सामने रखा था एंड आई एम श्योर मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने ये सही कर लिया था। जिन्होंने नहीं किया था तब उनके सामने आंसर आज हाजिर है जी। एक चीज मैं और बता दूं, रेगुलर डीपीपी प्रैक्टिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो डेली प्रैक्टिस पेपर्स हैं वो आपको अच्छे से करते रहना है, साथ के साथ पाइल अप नहीं करना है चीजों को। जब आप टाल मटोल करते हैं ना चीजों की, ये गलत आदत होती है। थोड़ी थोड़ी चीजें मिल करके फिर एंड में वो इतना ज्यादा हो जाता है बेटा कि वो बहुत मुश्किल हो जाता है, सिरदर्दी बन जाती है आपके लिए, राइट? सो प्रॉमिस कीजिए कि आप रेगुलर जो है असाइनमेंट्स या डेली प्रैक्टिस पेपर्स करते रहेंगे। क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए टाइम बाउंड कंडीशंस में। ये नहीं है कि अपने सामने 15 क्वेश्चन रख के बैठे हैं, 2-3 क्वेश्चन अब कर लिए, इधर उधर घूम फिर लिए, फिर क्वेश्चंस कर लिए। नो, ये एटीट्यूड नहीं रखना है। एक कॉन्टिन्यूटी के साथ, राइट, बैठ करके तसल्ली से पूरा अपने आप को वो कंडीशंस देनी कि जैसे मैं फाइनली एग्जाम में अपीयर हो रहा हूं, एग्जाम में अपीयर हो रही हूं, ऐसी कंडीशंस में, साइमुलेटेड कंडीशंस कहते हैं, उसमें आपको जो है अपना टेस्ट परफॉर्म करना है या डेली प्रैक्टिस पेपर करना है। ठीक है जी, वादा है, प्रॉमिस। नाउ सेकंड थिंग, हमेशा कहता हूं जब आप लेक्चर अटेंड करेंगे आपके हाथ में कॉपी पेन होना जरूरी है। रनिंग नोट्स जिसे हम कहते हैं, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जैसे मैंने बोली, वो आपको साथ के साथ लिखनी है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो जी आगे बढ़ते हैं। सो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का जिक्र चल रहा है जी, विटेकर के द्वारा दिया गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें इंक्लूडेड है किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम मोनेरा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया। राइट जी, साथ साथ जो लिखना चाहे वो लिखें, प्रैक्टिस करें, चीजें एकदम बैठ जाएंगी दिमाग में, ट्रस्ट मी। जो आपके हाथ से होकर के गुजरी है, राइट, सेंसरी न्यूरॉन्स ने जो मैसेज पहुंचाया है आगे इंटर न्यूरॉन्स को, मोटर न्यूरॉन्स ने मसल को कमांड दी है, लिखा है हमने, ये सब चीजें काम करती हैं, राइट जी। चलो कौन सा किंगडम हम पढ़ चुके हैं? इसमें से हम पढ़ चुके हैं जी किंगडम मोनेरा। मोनेरा बताया था सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जी इसमें से किंगडम प्रोटिस्टा। अंडरलाइन कर रहा हूं जी आपके लिए, किंगडम प्रोटिस्टा। इंपॉर्टेंट फीचर्स डिस्कस करेंगे, कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, कहीं कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होगी किसी की वो भी डिस्कस करेंगे। चलिए जी शुरू करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। और उससे पहले क्या आप जानते हैं क्या क्या पूछना चाह रहा हूं आपसे? देखिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि किंगडम प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक ग्रैब बैग किंगडम, ये भी कहा जाता है किंगडम प्रोटिस्टा को। क्या लिखा है जी? किंगडम प्रोटिस्टा, इसके आगे है यूकैरियोटिक ग्रैब बैग किंगडम। देखो किस तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं इसमें। किंगडम प्रोटिस्टा में स्लाइम मोल्ड्स, शायद आप में से कुछ लोगों ने ये नाम पहली बार सुना होगा, जानेंगे। स्लाइम मोल्ड्स में भी ना बड़ी इंटरेस्टिंग बातें होती हैं, लोकोमोशन बड़ा इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे ये लिक्विड हैं, ये फ्लूइड हैं, ये ऑर्गेनिजम्स, है ना। सो एमीबा,
एमीबा तो आप जूनियर क्लासेस से बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, क्लास 8th 9th में एमीबा वर्ड जैसे ही हमारे दिमाग में आता है सो हमें लगता है दैट इट इज समथिंग जिसका कोई डेफिनेट बॉडी शेप नहीं है। अमीबा, उसके स्यूडोपोडिया, है ना, याद है आपको? डायटम्स, ये भी शायद नाम आपके लिए नया हो, राइट? देन वी हैव यूग्लिना, डाइनोफ्लैजेलेट्स, पैरामीशियम। पैरामीशियम का डायग्राम भी क्लास 9th में भी शायद आपने बनाया होगा। चलो जी आगे देखते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ऑर्गेनिजम्स के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं, याद रखने वाली चीजें क्या हैं। इधर देखिए कितनी खूबसूरती से ये ऑर्गेनिज्म आपको दिखाया गया है और ये है यूग्लिना। शायद आप में से कुछ लोगों ने स्कूल में बायोलॉजी लेबोरेटरी में देखा होगा यूग्लिना का स्लाइड भी, राइट जी? यूग्लिना ब्यूटीफुल ऑर्गेनिज्म। यूग्लिना की कुछ खास बातें हैं, इसको काइंड ऑफ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स भी कहा जाता है। इसके कुछ फीचर्स प्लांट्स जैसे हैं और कुछ फीचर्स एनिमल्स जैसे हैं। हम देखेंगे कि क्या है प्लांट वाले फीचर्स और क्या है एनिमल वाले फीचर्स। आप यूग्लिना में एक चीज नोट कीजिए, यूग्लिना मूव किसकी मदद से कर रहा है? क्या यूग्लिना में स्यूडोपोडिया बन रहे हैं? क्या यूग्लिना में फ्लैजेला है? क्या यूग्लिना में सीलिया है? बिकॉज प्रोटिस्टा में मोड्स ऑफ लोकोमोशन भी इंपॉर्टेंट है। कौन सी ऑर्गेनल से उनमें लोकोमोशन हो रहा है? पहला पॉइंट देखते हैं जी, प्रोटिस्टेंस जो है यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं। देखो मोनेरा में प्रोकैरियोट्स पढ़े थे हमने, प्रोकैरियोट्स प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं था या जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं थे। अब हम प्रोटिस्टा की तरफ बढ़ गए, यहां पे यूकैरियोट्स आ गए, यूनिसेलुलर सिंगल सेल, पूरा शरीर इनका जो है सिंगल सेल से बना हुआ है। हैबिटेट क्या है जी, कहां पाए जाते हैं? ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, ये मेरीन वाटर में भी पाए जाते हैं। आई होप आप समझते हैं, जब आप मेरीन वाटर कहते हैं मतलब समंदर का पानी, खारा पानी, नमक का कंसंट्रेशन जिसमें ज्यादा है, दैट इज मेरीन वाटर। क्या आप जानते हैं हम मेरीन वाटर ड्रिंक नहीं कर सकते? इतना सारा सॉल्ट हमारे शरीर के अंदर चला जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, फिर हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, है ना? सो फ्रेश वाटर का मतलब क्या है? वो पानी जिसमें सॉल्ट कंसंट्रेशन कम है, नदियों का पानी, तालाबों का, पॉन्ड्स, लेक्स। फ्रेश वाटर का मतलब ये नहीं कि आप उसे पी सकते हैं। फ्रेश और मेरीन इज विद रेफरेंस टू सैलिनिटी, सॉल्ट कंसंट्रेशन। क्लियर हुआ जी? सो जो हमारे प्रोटिस्टेंस हैं ये फ्रेश वाटर में, मेरीन वाटर में, दोनों जगह पे पाए जाते हैं। हाउ डू दे ऑब्टेन न्यूट्रिशन? हाउ डू दे ऑब्टेन न्यूट्रिशन? भाई इनका भोजन पानी क्या है, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं? क्या ये ऑटोट्रॉफिक हैं, क्या ये हेट्रोट्रॉफ्स हैं, क्या ये पैरासिटिक हैं? सो देखते हैं, वैरायटी ऑफ आपको मोड्स मिलेंगे इनमें न्यूट्रिशन के। सो लेट्स डिस्कस दैट हाउ दे ऑब्टेन न्यूट्रिशन। अब देखिए जी आपके सामने लिखा है कि किस प्रकार ये न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। फोटोसिंथेटिक फॉर्म्स भी हैं इसमें, भाई जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण, सूर्य की रोशनी जिन्हें मिले तो भोजन अपना बना सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। सेप्रोफिटिक भी हैं जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे भी फीड कर लेते हैं। होलोजोइक, एनिमल लाइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक का मतलब होता है कंजम्पशन ऑफ द होल फूड, जैसे हम ह्यूमंस है ना, हम भी होलोजोइक हैं। पैरासिटिक, कई प्रोटिस्टेंस ऐसे हैं जो पैरासाइट्स हैं। पैरासिटिक प्रोटोजोन की एग्जांपल जो है मैं आपको बताता हूं जी, दैट इज प्लाज्मोडियम, राइट? प्लाज्मोडियम causes a disease which is called what? Plasmodium causes a disease that is malaria, mal-air। बहुत पुराने जमाने में जब लोगों को ये नहीं पता था कि भाई ये क्या बीमारी है कि गंदे पानी कीचड़ के आसपास अगर जाते हैं लोग तो बीमार पड़ जाते हैं, तो उन्हें लगता था मैल एयर मतलब गंदी बदबूदार हवा के कारण ये बीमारी हो जाती है। सो इसीलिए मलेरिया नाम पड़ गया था, राइट जी? बहुत बाद में पता चला कि इट इज द फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जिसके कारण ये बीमारी फैलती है, जो वेक्टर्स का काम करते हैं। सो जिक्र कर रहे हैं जी हम मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन का। प्रोटिस्टेंस में फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, देन सेप्रोफिटिक है, होलोजोइक है एंड पैरासिटिक है। सबसे पहले आते हैं जी फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें एग्जांपल है जी डायटम्स। फोटोसिंथेटिक का मतलब क्या है? सिंपल, जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, जिन्हें सूर्य की रोशनी चाहिए अपना फूड सिंथेसाइज करने के लिए। सेप्रोफिटिक which feed on dead and decaying matter। स्लाइम मोल्ड्स एग्जांपल हैं, ध्यान रखना है ये इंपॉर्टेंट है जी। स्लाइम मोल्ड्स का भी हम आगे जिक्र करेंगे। ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स हैं, सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स हैं। जब आप इन्हें देखते हैं स्लाइम मोल्ड्स को तो आपको ऐसा लगेगा कि ये कोई ऑर्गेनिजम्स नहीं है,
ये कोई फ्लूइड है जो बाहर जा रहा है, या लिक्विड मटेरियल है जिसमें एक तरह से प्रोपल्शन मूवमेंट हो रहा है और वो आगे बढ़ रहा है। आई विल शो यू अ ब्यूटीफुल वीडियो फॉर द स्लाइम मोल्ड्स आल्सो, राइट? चलो नेक्स्ट देखते हैं जी, होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब होता है कंजम्पशन ऑफ द होल फूड। जैसे हम ह्यूमंस, वी आर व्हाट? वी आर होलोजोइक, है ना? होल फूड कंज्यूम करते हैं। हमारे में न्यूट्रिशन के स्टेप्स क्या क्या हैं? देयर इज इंजेशन ऑफ द फूड, है ना? एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, सब पढ़ेंगे हम ये चीजें जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में एग्जांपल है यहां पे हमारे पास ये खूबसूरत सा ऑर्गेनिज्म, दैट इज, what is the name? That is paramecium, right ji? So the example for holozoic mode of nutrition is paramecium, which is also called slipper animalcule. paramecium में ऑब्जर्व कीजिएगा ध्यान से, लोकोमोशन किस प्रकार से हो रहा है। देन पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आ गया जी हमारा जाना पहचाना, जिसका जिक्र किया था, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम इज एन इंट्रासेलुलर एंडोपैरासाइट। जब एक फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो हमें काटता है, अगर वो इन्फेक्टेड है, अगर उसके सलाइवा में प्लाज्मोडियम की इन्फेक्टिव स्टेज है यानी स्पोरोजॉइट, तो वो हमें मलेरिया करेगा। हर मच्छर के काटने से आपको मलेरिया नहीं हो जाएगा। अगर मॉस्किटो खुद स्वयं इन्फेक्टेड है, उसके सलाइवा में, सलाइवरी ग्लैंड्स में प्लाज्मोडियम की इन्फेक्टिव स्टेज होती है स्पोरोजॉइट। इसके बारे में भी हम जानेंगे आगे। फिर वो हमारे आरबीसीज में जाता है, हीमोग्लोबिन को खा जाता है, आरबीसीज रप्चर करते हैं, हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स रिलीज होते हैं, हमें बुखार होता है, मलेरिया का फीवर ऑल्टरनेट डेज पे चढ़ता है। ये सारी चीजें जब हम क्लास 12th में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ेंगे, प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल डिटेल में जानेंगे। फिलहाल जान लीजिए जी आप कि प्लाज्मोडियम जो है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। ये इंट्रासेलुलर यानी सेल के अंदर इंट्रासेलुलर एंडोपैरासाइट है। प्लाज्मोडियम जब हमारे शरीर में एंटर करता है तो हमारे शरीर के आरबीसीज को डैमेज करता है। इसका मकसद होता है आरबीसी के अंदर मौजूद हेमोग्लोबिन को खा जाना, हेमोग्लोबिन को ब्रेक कर देना। ग्लोबिन इज द प्रोटीन पार्ट, यूटिलाइज हो जाता है। हेम इज द आयरन कंटेनिंग पार्ट दैट गेट्स डिपॉजिटेड इन द फॉर्म ऑफ हेमोजॉइन ग्रेन्यूल्स। सो सादी भाषा में याद रखना है जी दैट प्लाज्मोडियम जो है वो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रहा है। सो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में फोटोसिंथेटिक, सेप्रोफिटिक, होलोजोइक, पैरासिटिक। आगे बढ़ते हैं जी, ये प्रोटिस्टेंस मूव कैसे करते हैं, किस प्रकार का लोकोमोशन शो करते हैं। अच्छा, आपको मूवमेंट एंड लोकोमोशन में डिफरेंस पता है? मूवमेंट का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी पार्ट। जैसे मेरा हाथ यहां पे है, मैंने इसको यहां मूव कर लिया, सो दिस इज मूवमेंट। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी पार्ट, मूवमेंट। और जब पूरी की पूरी बॉडी एक से दूसरी जगह तक जाती है, दैट इज लोकोमोशन। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द होल बॉडी इज लोकोमोशन। सवाल यह है कि प्रोटेस्टेंट्स किस प्रकार से एक से दूसरी जगह तक जाते हैं, मूवमेंट्स कैसे शो करते हैं, लोकोमोशन कैसे शो करते हैं। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल सा आपको यहां पे ये वीडियो दिख रहा है। ये एक एमिबा है जिसने अपने स्यूडोपोडिया फैला करके एक नन्हे से पैरामीशियम को एनगल्फ कर लिया है, उसे खा रहा है, राइट जी? सो दिस वीडियो, दिस क्लिप, इट इज शोइंग यू व्हाट? An amoeba which is engulfing, which is trying to eat what? Paramecium. कैसे? स्यूडोपोडिया से। तो यहां पे आपको एक अंदाजा लगा कि ये स्यूडोपोडिया से मूव करते हैं। सो सुनिए मेरे राजा बेटा एंड ऑल द रानी बेटियां, ऑल माय फ्यूचर डॉक्टर्स, ऑल द मेडिकल एस्पिरेंट्स। बड़ा अच्छा लगता है ना ये वर्ड सुनना, जब कोई हमें कहे कि भाई ये ना मेडिकल की तैयारी कर रहा है, ये तो डॉक्टर बनने वाला है। दैट रियली गिव्स यू अ वेरी गुड फीलिंग। बचपन में बड़ा अच्छा लगता है ये सुनना, है ना? धीरे धीरे जब आप बड़े हो जाते हैं तब तो आदत हो जाती है उस चीज की। जिस उम्र के मुकाम से समय आप गुजर रहे हैं, आपको ये शब्द सुनने बड़े अच्छे लगते हैं। तो अपने आप को रोजाना फील करवाइए, यस आई वांट टू बी अ वर्ल्ड फेमस डॉक्टर। जहां आपका स्टडी टेबल है ना, वहां पे सामने लिख करके लगाइए दीवार पे, यस आई वॉन्ट टू बी अ वर्ल्ड फेमस डॉक्टर। कोई छोटे मोटे डॉक्टर नहीं बनना है, पूरे विश्व में जो प्रसिद्ध हो। गूगल में आपका नाम डाला जाए और आपके बारे में पता चल जाए, प्रसिद्धि हो तो ऐसी हो। सक्सेस क्या है? व्हेन योर सिग्नेचर्स चेंज इनटू ऑटोग्राफ, दैट इज सक्सेस। चलो आगे बढ़ते हैं, ऐसी मोटिवेशन वाली बातें भी आपको बताता रहूंगा साथ साथ। कॉपी पेन पे चीजें लिखते जरूर रहिएगा। लोकोमोटरी ऑर्गन्स का जिक्र हो रहा है जी बेटा, इट इज स्यूडोपोडिया। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, पोडिया मतलब उनके पैर, फॉल्स पैर। जैसा कि आपको एमिबा में यहां पे दिख रहा है कि किस प्रकार
वो अपना साइटोप्लाज्म भी एक्सटेंड कर रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंड होती है और स्यूडोपोडिया बन जाते हैं। सो कई बार ना क्वेश्चन ऐसे दे देते हैं इसमें कि भाई एक तरफ ऑर्गेनिज्म का नाम लिख दिया, एमिबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ट्रिपैनोसोमा, जियार्डिया, बहुत सारे हैं, और सामने उनके जो है लिख दिया जी किस किस स्ट्रक्चर से उनमें लोकोमोशन हो रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है, मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन बड़े स्कोरिंग होते हैं। मान लो उनमें से दो भी आपको आते हैं तो बाकी दो का आप कई बार ना अंदाजा भी लगा लेते हैं। नेक्स्ट लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है बेटा जी फ्लैजेला। फ्लैजेला की मदद से मूव करने वाला प्रोटेस्टन है युग्लिना। युग्लिना जो कि मैं कह रहा हूं विच इज अ काइंड ऑफ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। युग्लिना जब लाइट मौजूद है, सूर्य की रोशनी है, स्वयं फोटोसिंथेसिस कर लेता है, भाई अपना भोजन स्वयं बना लेता है। जब डार्क कंडीशंस है, अंधेरा है जब, तब ये क्या करता है, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करता है ना। सो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। बॉटनिस्ट कहते हैं कि भाई इसे प्लांट में डालना चाहिए, zoologists कहते हैं इसे एनिमल में डालना चाहिए, और हमने उठा के इसे प्रोटिस्टा में रख दिया और कह दिया कि ये एक कनेक्टिंग लिंक है प्लांट्स एंड एनिमल्स के बीच में। जिक्र कर रहे हैं जी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स का प्रोटेस्टेंट्स में। नेक्स्ट क्या है, देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पे, सीलिया। ये छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, आपको इसकी एग्जांपल में टिपिकल एग्जांपल पैरामीशियम। पैरामीशियम को स्लिपर एनिमलक्यूल भी कहते हैं। पैरामीशियम में एक मैक्रोन्यूक्लियस एक माइक्रोन्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म भी शो करता है। पैरामीशियम एक ऐसा सिंपल सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है, कॉन्जुगेशन। प्रोटिस्टा की रिप्रोडक्शन की बात करेंगे कि भाई ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। सो यहां पे आप देखिए इस वीडियो में पैरामीशियम के ऊपर वो छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, दे आर सीलिया, जिसकी मदद से ये आगे बढ़ता है, जिसकी मदद से ये मूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू दे मल्टीप्लाई। भाई जो भी किंगडम हम पढ़ रहे हैं, वेदर इट इज मोनेरा, प्रोटिस्टा, जनरल बातें उसके बारे में सारी लगभग हम डिस्कस करते हैं। उनका हैबिट एंड हैबिटेट कैसा है, लोकोमोशन कैसे शो करते हैं, वो यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, वो प्रोकैरियोट्स हैं या यूकैरियोट्स हैं, रिप्रोडक्शन भी हम उनका डिस्कस करते हैं। तो यहां पे जिक्र होगा जी किस प्रकार से ये प्रोटिस्टेंट्स रिप्रोड्यूस करते हैं, एक से दो या उससे ज्यादा, ये कैसे बनते हैं। सो देखिए जी, रिप्रोडक्शन में दिखाया गया कि एसेक्सुअल भी है और सेक्सुअल भी है। जब आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं ना तो इट इज यूनिपेरेंटल, ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ना कई तरीके होते हैं सिंपल ऑर्गेनिजम्स में। किसी में जैसे अमीबा की बात करें, अमीबा में फिजन होता है। फिजन भी कई प्रकार का है, देयर इज बाइनरी फिजन, देन यू हैव इररेगुलर binary, transverse binary fission, longitudinal binary fission, there is multiple fission also. Binary fission का मतलब होता है जब एक जानवर दो बराबर भागों में बट जाता है, राइट। एमीबा के केस में इररेगुलर बाइनरी फिजन है, राइट। ऐसे ही कई प्रोटिस्टन ऐसे हैं जिनमें ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन है, किसी में लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन है, किसी में ऑब्लिक बाइनरी फिजन है। इतना डिटेल में आपको नहीं याद रखना, आप सादी भाषा में याद रख लीजिए कि यहां पे हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। और पैरामीशियम कॉन्जुगेशन, दो पैरामीशियम पास पास आते हैं, कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है उनमें, एंड दे एक्सचेंज अ पार्ट ऑफ देयर माइक्रोन्यूक्लियर मटेरियल। सो बेसिकली अपना जेनेटिक मटेरियल दो अलग अलग पैरामीशिया ने एक्सचेंज करा। ये साधारणतः बहुत ही बेसिक फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक बेहतर स्ट्रेटजी है रिप्रोडक्शन के लिए। मैं अक्सर अपने लेक्चर्स में आप लोगों को ये बताता हूं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेहतर क्यों है, बिकॉज इट रिजल्ट्स इन वेरिएशंस, वैरायटी आती है। वेरिएशंस प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। ये सवाल हमसे पूछा जा सकता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों बेहतर है। भाई इससे वैरायटी आती है, वेरिएशंस होंगी। व्हाट आर वेरिएशंस? स्मॉल जेनेटिक डिफरेंसेस विच आर फाउंड अमंग ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू सेम स्पीशीज। जो सेम स्पीशीज को बिलोंग करते हैं उनमें आपस में जो विभिन्नता आपको नजर आ रही है वो वैरायटी कहलाती है, और इवोल्यूशन के लिए वेरिएशंस जरूरी है। ठीक है जी। तो यहां पे हमें प्रोटिस्टा में एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरह का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। क्वेश्चन टाइम जी, क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, देखते हैं कितने बच्चे सही जवाब दे पाते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग आर ऑटोट्रॉफिक? स्लाइम मोल्ड्स, पैरामीशियम, डायटम्स, प्लाज्मोडियम। फिर से रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन, आपको इसमें से ढूंढना है
ऑटोट्रॉफिक कौन है, कौन अपने भोजन का स्वयं निर्माण कर सकते हैं? स्लाइम मोल्ड्स, इज इट पैरामीशियम, इज इट प्लाज्मोडियम या इज इट डायटम्स? इन जनरल अगर हमें बताना हो, आंसर है जी इसका, बताइए क्या है आंसर? लगा लिया? ग्रेट। चलिए, जैसा कि हमने पैरामीशियम का जिक्र किया था, पैरामीशियम में लोकोमोशन किस तरह से था, बताइए, याद है? पैरामीशियम में लोकोमोशन किससे, बताओ जल्दी से। लोकोमोशन इन पैरामीशियम इज परफॉर्म बाय सीलिया, लोकोमोशन इन यूग्लिना इज परफॉर्म बाय फ्लैजेला, लोकोमोशन इन प्लाज्मोडियम, बताइए क्या प्लाज्मोडियम में कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं? सोचिएगा, क्या प्लाज्मोडियम में लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स हैं? प्लाज्मोडियम इंट्रासेलुलर एंडोपैरासाइट है। आगे बढ़ते हैं जी, प्रोटिस्टा का क्लासिफिकेशन। किंगडम प्रोटिस्टा को ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में हमने डिवाइड करा। एक तरह से ऐसे प्रोटिस्टेंट्स जो प्लांट जैसे लगते हैं, ऐसे जो फंजाई जैसे लगते हैं, और ऐसे जो एनिमल्स जैसे हैं। 3 ब्रॉड कैटेगरीज क्या हो गई? प्लांट लाइक, फंजाई लाइक, एनिमल लाइक। सबसे पहले जिक्र करते हैं जी उन प्रोटिस्टेंट्स का जो देखने में प्लांट्स जैसे लगते हैं। सो प्लांट लाइक प्रोटिस्टेंट्स को फर्दर 3 कैटेगरीज में बांटा। टेक्निकल टर्म्स हैं, कॉपी पेन रेडी कर लीजिए लिखने के लिए, लिखेंगे सभी। क्राइसोफाइटा, क्या बोला मैंने? क्राइसोफाइटा। शब्दों का सही उच्चारण सीखना भी बहुत जरूरी है, भाषा के ऊपर अच्छी पकड़ होनी चाहिए आपकी। क्राइसोफाइटा, पायरोफाइटा, यूग्लिनोफाइटा। आई विल रिपीट, अंडरलाइन भी करते हैं, चलो आप भी करेंगे साथ साथ। क्राइसोफाइटा, पायरोफाइटा, यूग्लिनोफाइटा। अब आपको अंदाजा लग रहा होगा कि भाई यूग्लिनोफाइटा में यूग्लिना इंक्लूडेड होगा। चलो जी, पहले डिस्कस करते हैं क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा, दे आर ऑल्सो कॉल्ड गोल्डन एल्गे बिकॉज ऑफ द कलर, है ना? दे आर कॉल्ड व्हाट? अंडरलाइन करेंगे, गोल्डन एल्गे। तो आपने क्राइसोफाइटा टर्म लिखा है, क्राइसोफाइटा में लिखेंगे गोल्डन एल्गे। फ्रेश वाटर भी होते हैं, मेरीन वाटर भी हैं, फोटोसिंथेटिक है ये। दे फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट्स, प्लैंक्टन्स कह देते हैं। पानी के करंट के साथ साथ, पानी के बहाव के साथ साथ वो भी साथ साथ तैरते रहते हैं। लेट्स रिपीट, हम क्लासिफाई कर रहे हैं अपने प्लांट लाइक जो प्रोटिस्टेंट्स हैं, जिसमें हमने कहा क्राइसोफाइटा, पायरोफाइटा, यूग्लिनोफाइटा। क्राइसोफाइटा को हमने क्या कहा? गोल्डन एल्गे। फोटोसिंथेटिक शो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जी इनमें, प्लैंक्टन्स हैं ये। क्राइसोफाइटा में आते हैं डायएटम्स, डेस्मिड्स। लिखेंगे दोनों टर्म्स जल्दी से। क्राइसोफाइटा में डायएटम्स, आसान है ये तो, नाम याद रखना, 2 एटम मिला दो बन गया जी डायएटम, है ना? याद रखने का तरीका है। डायएटम्स एंड डेस्मिड्स। पहले समझते हैं कि डायएटम्स क्या होते हैं। डायएटम्स, they are also called jewels of the plant kingdom. This is important. ये क्वेश्चन, चलो मैं लिख भी देता हूं इसके आगे, कि ये हमसे मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या? कि ज्वेल्स ऑफ द प्लांट किंगडम किन्हें कहा जाता है? डायएटम्स को, ज्वेल्स ऑफ द प्लांट किंगडम। देखो कितने खूबसूरत लग रहे हैं, गहनों जैसे लग रहे हैं ना ज्वेल्स, छोटे छोटे रत्न हैं या गहनों में जड़ने वाले जो नग होते हैं वैसे लग रहे हैं, बड़े ही खूबसूरत लगते हैं ये। क्राइसोफाइटा में आगे बढ़ रहे हैं जी हम, डायएटम्स के बारे में जिक्र कर रहे थे। चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशियन, इंपॉर्टेंट। यूनिसेलुलर, सिंगल सेल ने, कॉलोनियल भी हो सकते हैं, सॉलिटरी भी हो सकते हैं। सेल वॉल में सिलिका पाया जाता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। सेल वॉल में सिलिका पाया जाता है। मोस्टली दे आर नॉन मोटाइल, मोस्टली नॉन मोटाइल। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ये डायएटम। ओके, क्या आप जानते हैं डायएटमेशियस अर्थ के बारे में? ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं बेटा जी, अंडरलाइन करते हैं। Diatomaceous earth is soft mineral sedimentary rocks formed by dead diatoms. जब ये diatoms मर जाते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है, तो जो इकट्ठे हो जाते हैं ये समंदर में, they are forming what? Diatomaceous earth. और इस diatomaceous earth का कमर्शियल यूजेस भी हैं। बताता हूं आपको मैं कमर्शियल यूजेस क्या है diatomaceous earth के। आप लिख रहे हैं ना साथ साथ? डायटम्स, डेस्मिड्स। डायटम्स ने क्या बनाया? डायटमेशियस अर्थ। यूजेस क्या है? पॉलिशिंग ऑफ द मेटल्स, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स, टूथपेस्ट,
मेटल पॉलिशेस एंड फेशियल स्क्रब्स, फेस को स्क्रब करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं ना, बिकॉज उसमें खुरदुरापन होता है, डायटोमेशियस अर्थ जिसे हम कह रहे हैं। तो ये इनके कमर्शियल यूजेस हैं, पाउडर सी फॉर्म में, जैसा कि आपको यहां पे दिख रहा है। और एक्सप्लोर कीजिएगा इसके बारे में और जानने की कोशिश कीजिएगा। डायटोमेशियस अर्थ के ये यूजेस थे। क्राइसोफाइटा, पायरोफाइटा, यूग्लिनोफाइटा, तीन हमने डिस्कस करने हैं। क्राइसोफाइटा का जिक्र चल रहा है, डायटम्स का जिक्र हमने कर लिया, और आगे देखते हैं हमने डिस्कस करने हैं जी डेस्मिड्स। डेस्मिड्स के बारे में जानते हैं। ब्यूटीफुल सी ये स्लाइड भी देखिए साथ साथ, बड़ी मेहनत लगती है आपके लिए ये बेहतरीन लेक्चर्स को तैयार करने में, राइट? बिकॉज हमारा मकसद क्या है? मकसद है वर्ल्ड फेमस डॉक्टर बनाना है आपको, और आपने बनना है। ये जो हम दोनों का, हम लोगों का यानी बायजूस का और आपका ये जो तालमेल है ना, ये बेहतरीन रिजल्ट्स लेकर के आएगा। देखिए, आप मेहनत करने से मत घबराइए, आपको सही शिक्षा मिल रही है, सही मार्गदर्शन मिल रहा है। टीचर्स जो होते हैं वो एक जीपीएस की तरह होते हैं। आप गाड़ी से कहीं जा रहे हैं या किसी भी व्हीकल से कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए आपको रास्ता नहीं पता, भटक रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, पहुंच जाएंगे मंजिल पे, समय लगेगा, बहुत देर लगेगी, कई गलतियां होंगी। एक गुरु एक जीपीएस का काम करता है आपके लिए कि आपको वो सही मार्गदर्शन, बेहतर रास्ता आपको दिखाता जाता है। चलना तो आपने ही है, लेकिन मार्गदर्शन गुरु का है। आपकी मुश्किलें आसान हो जाती हैं, जो गलतियां आप करते हैं वो आप ना करें, यही एक गुरु एंश्योर करता है। चलिए जी, डेस्मिड्स क्या हैं देखते हैं। डेस्मिड्स आर माइक्रोस्कोपिक, राइट? डेस्मिड्स आर यूनिसेलुलर। द टू हाफ्स दे आर कनेक्टेड बाय एक सेंट्रल कनेक्शन होता है इनमें, जिसे कहते हैं इस्थमस। हल्का सा गोल्डन ह्यू आता है इनमें ड्यू टू फ्यूकोजेंथिन एंड ऑयल्ड ड्रॉपलेट्स। गोल्डन ह्यू जो है वो शेड, वो कलर सा जा रहा है, वो फ्यूकोजेंथिन एंड ऑयल ड्रॉपलेट्स के कारण है। इनमें फूड रिजर्व क्या है? ऑयल ड्रॉपलेट्स। आप ना भी याद रखें फूड रिजर्व, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुख्य रूप से याद रखना है कि डेस्मिड्स में जो दो इक्वल हाफ्स हैं उन्हें इस्थमस नाम का एक स्ट्रक्चर कनेक्ट करता है। क्लासिफिकेशन में आगे बढ़ रहे हैं और आप लिखेंगे फिर से साथ साथ। क्राइसोफाइटा डिस्कस हो गया, डायटम्स, डेस्मिड्स। आप जिक्र करने जा रहे हैं जी पायरोफाइटा का। पायरोफाइटा के बाद यूग्लिनोफाइटा पढ़ेंगे हम। सो पायरोफाइटा में माइक्रोस्कोपिक हैं, ये यूनिसेलुलर हैं, ज्यादातर मैरीन होते हैं। अच्छा, इनकी खास बात क्या है? देखो, अंडरलाइन कर रहा हूं। मोटाइल है, फ्लैजुलेटेड, फ्लैजेला प्रेजेंट है इसमें। दे आर कॉमनली कॉल्ड डाइनोफ्लैजुलेट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमसे पूछा जा सकता है। इन्हें कॉमनली क्या कहते हैं? डाइनोफ्लैजुलेट्स। अच्छा, डाइनो से मतलब दो, फ्लैजेला मतलब फ्लैजेला, यानी इनमें दो फ्लैजेला होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, डाइनोफ्लैजुलेट्स इसलिए कहा गया, देयर आर टू फ्लैजेला विच आर बीटिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस खूबसूरत सी स्लाइड में। आगे बढ़ते हैं जी, पायरोफाइटा में नेक्स्ट क्या जानने जा रहे हैं? देयर इज अ रिजिड सेल कोट। दैट रिजिड सेल कोट इज कॉल्ड थीका और लॉरिका, and that is made up of sculpted cellulose plates. Important, सेलुलोज की प्लेट से बना हुआ इनका थीका है या सेल कोट है। एक और नया टर्म आपके सामने आ गया ना, लिखो थीका, ऑब्लिक करके लिख लेना लॉरिका। किससे बना है? सेलुलोज से। मीजोकैरियन, अनदर टर्म, मीजोकैरियन मतलब इनमें लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट है। कैरियो वर्ड न्यूक्लियस को रेफर करता है, सो मीजोकैरियन, लार्ज न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। ये प्रिडोमिनेंटली गोल्डन ब्राउन होते हैं, येलो, ग्रीन, ब्लू, रेड कलर इज ऑल्सो सीन बिकॉज ऑफ द डिफरेंट पिगमेंट्स। किसी भी ऑर्गेनिज्म में कोई पर्टिकुलर तरह का कलर आपको जब नजर आ रहा है ना, तो उसके पीछे वजह पिगमेंट्स होती हैं। ठीक है जी। इनमें से कुछ डाइनोफ्लैजेलेट्स ऐसे हैं जो बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं, नॉक्टिल्यूका, यानी वो लाइट एमिट करते हैं। व्हाट इज बायोल्यूमिनेसेंस? Bioluminescence is the phenomena of emission of light by a living organism. Luciferase enzyme involved होता है इस light production में। आपने जुगनू सुना है ना, चमकता है जो firefly, Photinus, so bioluminescence वो भी शो कर रहा है। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स भी हैं, जैसे डाइनोफ्लैजेलेट्स हो गए, ये भी बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं। ऐसा ही हम आगे पढ़ेंगे एनिमल किंगडम में टीनोफोरा फाइलम एक, वहां भी बायोल्यूमिनेसेंस देखने को मिलता है। सो दे आर एग्जिबिटिंग बायोल्यूमिनेसेंस। एग्जाम्पल इज नॉक्टिल्यूका। लिख लो, याद करो साथ के साथ,
व्हाट इज बायोल्यूमिनेसेंस? स्पेलिंग भी गलत नहीं करने हैं, बायोलॉजी में स्पेलिंग भी आपके सही होने चाहिए, उच्चारण में भी शुद्धता होनी चाहिए। यही तो हमने सीखना है एक वर्ल्ड फेमस डॉक्टर बनने के लिए। नॉक्टिल्यू का एग्जांपल है जी बायोल्यूमिनेसेंस के लिए। पायरोफाइटा में डायनोफ्लैजेलेट्स की कहानी आगे बढ़ाते हैं। सम डायनोफ्लैजेलेट्स दे रिलीज टॉक्सिन्स, हार्मफुल सब्सटेंसेस, सेक्सीटॉक्सिन है, डायनोफाइसिस है, और ये जो है टॉक्सिन्स नुकसानदायक रहते हैं बाकी ऑर्गेनिजम्स के लिए, जैसे मछलियां हैं या और एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। इन टॉक्सिन्स के कारण वो मर जाते हैं। जब ये टॉक्सिन्स लार्ज अमाउंट में रिलीज होते हैं, सो एक्वेटिक लाइफ को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है इससे। ठीक है जी, चलिए अब एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताते हैं। क्या है रेड टाइड? क्या है? सुना होगा आपने बचपन से, ज्योग्राफी में भी, जर्नल नॉलेज में भी हम अक्सर सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं कि भाई रेड टाइड्स होती हैं, समंदर का पानी ऐसे एकदम लाल लाल नजर आने लगता है। कई जगहों पे थ्रू आउट द वर्ल्ड ये रेड टाइड देखने को मिलती है। रीजन क्या है रेड टाइड का? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है जो पूछा जाता है। द अबंडेंट ग्रोथ ऑफ जेमनोडाइनियम, जेमनोडाइनियम स्पेलिंग देखिए, GYMNO, जेमनोडाइनियम एंड गोनियोलेक्स, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों ही डायनोफ्लैजेलेट्स हैं। गोनियोलेक्स का जर्नली जो है एग्जांपल देकर के बताया जाता है रेड टाइड के बारे में। द अबंडेंट ग्रोथ ऑफ दीज प्रोटिस्टेंस, जेमनोडाइनियम एंड गोनियोलेक्स, दैट रिजल्ट्स इन रेड टाइड। एक लाल रंग का कलर दे देते हैं ये समंदर के पानी को। रेड पिगमेंट क्या है? फाइकोइरेथ्रिन। पिगमेंट्स इंपॉर्टेंट है इसमें, जहां जहां भी पिगमेंट का जिक्र हुआ है वो आप ध्यान रखेंगे। सो हमसे ये पूछा जा सकता है कि कौन सा प्रोटिस्टेंट ऐसा है जो रेड टाइड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बायोल्यूमिनेसेंस वाला याद रखना है, ठीक है जी। डायटोमेशियस अर्थ याद रखनी है। अब आगे आता है जी आपके लिए एक सवाल, पढ़िए जल्दी से, सिंसियरली पढ़ना होता है क्वेश्चन को, जल्दबाजी नहीं करनी है। विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डायनोफ्लैजेलेट्स? जहां भी आपसे ऐसा सवाल पूछा जाए कि भाई ट्रू बात बताओ या फॉल्स बताओ, आपको एक चीज ध्यान रखनी है बेटा, अंडरलाइन जरूर कर लेना कि हमसे पूछा क्या गया। कई बार लिखा होता है नॉट ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ट्रू, फॉल्स, नॉट फॉल्स, तो वहां कंफ्यूजन हो जाती है कई बार। अंडरलाइन कर लेंगे तो आसान रहेगा। सो विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डायनोफ्लैजेलेट्स? नंबर 1, माइक्रोकैरियंस, छोटा सा न्यूक्लियस, प्रिडोमिनेंटली टेरेस्ट्रियल, जमीन पर रहने वाले हैं, प्रेजेंस ऑफ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजेलम, या फिर दे आर हार्मलेस प्रोकैरियोट्स, वो कोई नुकसान नहीं करते हैं और प्रोकैरियोट्स हैं। बताइए जल्दी से, आंसर ढूंढ लिया होगा बहुत लोगों ने, क्विकली कम ऑन, वेदर इट इज ए, बी, सी, और देखते हैं जी सही जवाब है सी, यानी presence of two flagella. When you say dinoflagellates, दो flagella, transverse and longitudinal. क्लियर है जी? चलिए, प्लांट लाइक प्रोटिस्टेंट्स को हम क्लासिफाई कर रहे थे, हमने क्लासिफाई किया क्राइसोफाइटा, पायरोफाइटा। अब हम आते हैं तीसरे पे, यानी यूग्लिनोफाइटा। नाम से अंदाजा लग रहा है कि इसमें यूग्लिना इंक्लूडेड होगा, यूग्लिनॉइड्स भी कहते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड यूग्लिनॉइड्स। दे आर यूनिसेलुलर, दे आर माइक्रोस्कोपिक, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स। एक अच्छी बात हमें देखने को मिली, ये फ्रेश वाटर मैंने बताया जिसमें सॉल्ट कंसेंट्रेशन कम है जी। यहाँ पे आपको ये खूबसूरत सा यूग्लिना दिख रहा है, यूग्लिना के अंदर क्लोरोफिल नजर आ रहा है, ग्रीन कलर दिख रहा है ना, अपना भोजन स्वयं बना लेगा ये। यूग्लिनॉइड्स में पेलिकल होता है इन प्लेस ऑफ सेल वॉल। इंपॉर्टेंट, लिखिए, नया टर्म आया आपके सामने, जल्दी से लिखिए अपने नोट्स में, पेलिकल। पेलिकल इज प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ अ सेल वॉल। दे आर मोटाइल, इनमें फ्लैजेला प्रेजेंट है। यूग्लिना में आप वो फ्लैजेला साथ में देख पा रहे हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यूग्लिना का पहले बताया कि भाई जब सनलाइट अवेलेबल है, सूर्य की रोशनी है, फोटोसिंथेसिस शो करेंगे। एब्सेंस ऑफ सनलाइट में ये हेट्रोट्रॉफिक हो जाते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन है। सो इनको ना लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स भी कहा जाता है। ये सवाल कई बार पूछ लेते हैं, कौन सा प्रोटिस्टेंट ऐसा है जो कनेक्टिंग लिंक है प्लांट्स और एनिमल्स का? बार बार जिक्र करा हमने, यूग्लिना, राइट जी। नाउ जो मेन क्लासिफिकेशन हमने किया था प्रोटिस्टा का, प्लांट लाइक, फंजाई लाइक, एनिमल लाइक। प्लांट लाइक डिस्कस कर लिए, क्राइसोफाइटा, पायरोफाइटा, यूग्लिनोफाइटा, यूग्लिनॉइड्स जिसमें डिस्कस किए, है ना। आप देखते हैं फंजाई लाइक। आपको याद होगा शुरू में मैं स्लाइम मोल्ड्स का जिक्र कर रहा था, स्लाइम मोल्ड्स, है ना। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं ये, इंपॉर्टेंट।
डिकम्पोजर प्रोटिस्ट हैं, दे आर फाउंड इन डेकेइंग वेजिटेशन इन लॉन्स एंड मॉइस्ट फील्ड। वहां पे आप देखेंगे कि भाई स्लाइम मोल्ड्स ग्रो कर रही हैं डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर पे। दे रिजेंबल बोथ फंजाई एज वेल एज एनिमल्स, सो दे आर आल्सो कॉल्ड एज फंगस एनिमल्स। ये बात भी पूछी जा सकती है हमसे कि कौन से प्रोटिस्टन ऐसे हैं जिन्हें फंगस एनिमल्स कहा जाता है। इनमें एमीबॉइड प्लाज्मोडियल स्टेज प्रेजेंट होती है, जैसा कि प्रोटोजोन्स में है। स्पोर फॉर्मेशन भी देखने को मिलता है, जैसा कि फंजाई में है। जब हम फंजाई पढ़ेंगे अलग अलग तरह का स्पोर फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। सो स्लाइम मोल्ड्स, एसेलुलर, सेलुलर। आप देखिए स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है यहाँ पे ये येलो से कलर का स्ट्रक्चर कैसे पानी की तरह फैलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है आगे। ये स्लाइम मोल्ड्स होते हैं बेटा। सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स जो हैं एमिबा लाइक सेल्स हैं, सेल वॉल नहीं है उनमें, स्यूडोपोडिया प्रेजेंट है। दे आर ग्रुप्ड बट अनफ्यूज्ड सेल्स। देख पा रहे हैं जी ये स्लाइम मोल्ड जो आपके सामने इस समय स्क्रीन पर मौजूद है। जो एसेलुलर स्लाइम मोल्ड्स हैं ये ध्यान रखना, they form plasmodium under suitable conditions। अच्छा, do not confuse this plasmodium with the plasmodium जो हम कह रहे थे अभी कि भाई मलेरिया करता है, एनोफिलीज मॉस्किटो के जरिए जो फैलता है, वो अलग है प्लाज्मोडियम, ठीक है। सेल वॉल यहां पे नहीं है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है। दे ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट, कई फीट तक ये ग्रो कर लेते हैं, फैल जाते हैं। अनफेवरेबल कंडीशंस में स्पोर्स बनाते हैं जो कि हवा के जरिए दूर दूर तक फैल जाते हैं। यहां पे देखिए एसेलुलर स्लाइम मोल्ड्स आपको दिखाए गए हैं स्क्रीन पे। नेक्स्ट आ जाते हैं जी एनिमल लाइक प्रोटिस्टेंस। तीन मेजर कैटेगरीज थी, प्लांट लाइक, फंजाई लाइक जिसमें स्लाइम मोल्ड्स, एंड एनिमल लाइक। एनिमल लाइक में हम जिक्र करेंगे प्रोटोजोन्स का, राइट। आप कई पुरानी बुक्स देखेंगे बायोलॉजी की, जूलॉजी की, जिसमें कि प्रोटोजोआ को एज अ सेपरेट फाइलम एनिमल किंगडम में इंक्लूड किया जाता है ना। अभी भी ऐसा क्लासिफिकेशन फॉलो कर लिया जाता है, बट प्रोटोजोन्स मोर एक्यूरेटली प्रोटिस्टा के अंडर आते हैं। प्रोटोजोन्स जो हैं दे आर एनिमल लाइक प्रोटिस्ट्स, यूनिसेलुलर। एग्जाम्पल वेल नोन प्लाज्मोडियम हो गया, जैसे दैट्स अ प्रोटोजोन। मोस्टली हेट्रोट्रॉफिक है, प्लाज्मोडियम एंडोपैरासाइट है। न्यूट्रिशन होलोजोइक हो सकता है, पैरासिटिक हो सकता है। स्ट्रक्चर्स फॉर मूवमेंट कुछ में प्रेजेंट हो सकते हैं और कुछ में नहीं भी होते हैं। चलिए जी, प्रोटोजोन्स हमने ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर लिए, एमीबॉइड, फ्लैजुलेटेड, सिलिएटेड एंड स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स में लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स नहीं होते। सो प्रोटोजोन्स में सबसे पहले जिक्र करते हैं जी जो एमीबॉइड हैं, एमीबा जैसे हैं। फ्रेश वाटर में, मैरीन वाटर में, मॉइस्ट सॉइल में पाए जा सकते हैं। स्यूडोपोडिया, इंपॉर्टेंट, ये सवाल पूछा जाएगा कि एमीबॉइड प्रोटोजोन्स जो हैं उनमें लोकोमोशन कैसे है स्यूडोपोडिया से। जो मैरीन फॉर्म्स होती हैं उनमें सिलिका के शेल्स भी हैं सरफेस पर। सम में बी पैरासाइट्स ऑल्सो। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, इंपॉर्टेंट, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका ये इंटेस्टिनल इन्फेक्शंस कर देता है, राइट जी। एमीबा आप फेमिलियर हैं, पहले से ही अमीबा का जिक्र चल रहा था जी। फ्लैजुलेटेड जो प्रोटोजोन्स हैं फ्री लिविंग हैं, पैरासाइट्स भी हो सकते हैं। फ्लैजुला प्रेजेंट है जिसमें कि स्लीपिंग सिकनेस आप पढ़ेंगे, ट्रिपैनोसोमा स्पीशीज। ट्रिपैनोसोमा की कई स्पीशीज हैं, ट्रिपैनोसोमा क्रूजी, ब्रूसी, जो कि स्लीपिंग सिकनेस करता है। सीसी फ्लाई होता है इसे जो ट्रांसमिट करता है। जिक्र कर रहे हैं जी फ्लैजुलेटेड प्रोटोजोन्स का, यानी जहां पे फ्लैजुला प्रेजेंट है। एग्जाम्पल में यूग्लिना दिया हुआ है, यहाँ पे ट्रिपैनोसोमा भी है। ट्रिपैनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। सिलिएटेड में पैरामीशियम बार बार जिक्र हो रहा है, एक्वेटिक है, पानी में पाया जाता है। सीलिया दे आर हेल्पिंग इन लोकोमोशन, दे आर हेल्पिंग इन फीडिंग ऑल्सो। डाइजेशन के लिए एक फूड वैक्यूल, और मैंने बताया था पैरामीशियम में दो न्यूक्लियस हैं, एक बड़ा न्यूक्लियस मैक्रो न्यूक्लियस और एक छोटा माइक्रो न्यूक्लियस। आपको याद क्या रखना है, जो सिलिएटेड प्रोटोजोन, हम प्रोटोजोन्स को क्लासिफाई कर रहे हैं ना, एमीबॉइड कहा, फ्लैजुलेटेड का, हमने अब सिलिएटेड। सो यहां पे वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट करने के लिए एक अलग से एनल पोर है। पैरामीशियम एंड वॉटिसेला आर द टू इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। नेक्स्ट इज स्पोरोजोन्स, इंपॉर्टेंट। क्या बात इंपॉर्टेंट है, नो लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स, ये हमसे पूछा जा सकता है। भाई ऐसे प्रोटिस्टेंस बताइए या एनिमल लाइक प्रोटिस्टेंस या प्रोटोजोन्स जिनमें लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स नहीं हैं। ये हैं जी स्पोरोजोन्स। पैरासाइट्स हैं,
जानवरों के शरीर में, इंसानों के शरीर में भी हैं, बीमारियां फैलाते हैं। फ्लैजेला नहीं है, सीलिया नहीं है, स्यूडोपोडिया नहीं है, हमने कह दिया इन जनरल। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स नहीं है, ग्लाइडिंग मूवमेंट्स हो सकती हैं, एक से ज्यादा होस्ट भी हो सकते हैं। अब प्लाज्मोडियम का अगर हम बात करें, प्राइमरी होस्ट, सेकेंडरी होस्ट, है ना। प्लाज्मोडियम के केस में जो लाइफ साइकिल है 2 होस्ट में कंप्लीट होता है। ह्यूमंस, क्लिनिकली अगर हम देखें, ह्यूमंस आर द प्राइमरी होस्ट। अगर हम बायोलॉजिकली देखें कि पैरासाइट की लाइफ साइकिल की सेक्सुअल स्टेजेस कहां पे हो रही हैं, तो फीमेल एनोफिलीज बिकम्स द प्राइमरी होस्ट, राइट। प्लाज्मोडियम के केस में प्राइमरी सेकेंडरी होस्ट देखने के ना 2 तरीके होते हैं, क्लिनिकल, बायोलॉजिकल। क्लिनिकली हम देखते हैं कि भाई नुकसान किसे हो रहा है, प्लाज्मोडियम मलेरिया किसे कर रहा है, तो ह्यूमंस को कर रहा है। सो क्लिनिकली ह्यूमंस आर द प्राइमरी होस्ट एंड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो इज द सेकेंडरी होस्ट। बायोलॉजिकली हम देखते हैं पैरासाइट के लाइफ साइकिल की सेक्सुअल स्टेजेस कहां पे कंप्लीट हो रही हैं, तो इस केस में प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल की जो सेक्सुअल स्टेजेस हैं वो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो में होती है, तो वो प्राइमरी होस्ट कहलाता है। ठीक है, ये डिटेल में हम डिस्कस करेंगे जब प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल करेंगे। तो यहां पे हमें स्पोरोजोन्स में एग्जांपल मिला जी, प्लाज्मोडियम व्हिच इज मलेरियल पैरासाइट व्हिच कॉजेज मलेरिया। अब आता है फिर से जी ये क्वेश्चन, ब्यूटीफुल सा, देखते हैं आप में से कितने लोग जवाब देते हैं इसका। एंटमीबा हिस्टोलिटिका इज अ ह्यूमन पैरासाइट फाउंड इन, थोड़ी देर पहले अभी जिक्र करा हमने एमीबॉइड प्रोटोजोन्स में एंटमीबा हिस्टोलिटिका का। इट इज फाउंड इन लिवर ऑफ ह्यूमंस, माउथ, लंग्स या फिर इंटेस्टाइन। कम ऑन क्विकली देखते हैं कितने लोग जल्दी से सही जवाब देते हैं। एंटमीबा हिस्टोलिटिका इज अ ह्यूमन पैरासाइट फाउंड इन लिवर, माउथ, लंग्स या फिर इंटेस्टाइन, एंड द करेक्ट आंसर इज इंटेस्टाइन। एक्यूरेटली सही जवाब देना सही समय में, दैट इज व्हाट ऑल अबाउट सक्सेस इन मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स। ठीक है जी, सो आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। मजा आया आपको? प्रोटिस्टा के बारे में कई नई बातें हमें पता चली, थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे। आपने मुझसे ये इंफॉर्मेशन ली, कुछ बातें नोट करी होंगी, साथ के साथ रिवाइज करेंगे इसे। डेली प्रैक्टिस पेपर्स को जरूर प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चंस जब आप सॉल्व करते हैं टाइम बाउंड कंडीशंस में, तब आपको पता चलता है एक्चुअल में कि भाई कहां कमी रह गई, किस चीज को हमें बड़े गौर से सुनना था। सर जब हमें क्लास में पढ़ा रहे थे तो कुछ बातें उन्होंने साथ साथ बोली थी जो स्लाइड्स में नहीं भी लिखी थी, सो वो हमें गौर से सुननी है, अच्छे लिसनर बनना है। ठीक है जी, मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर अब आपसे विदा लेता हूं, आपको नमस्कार कहता हूं, ढेरों शुभकामनाएं देता हूं और मोटिवेट करता हूं कि वर्ल्ड फेमस डॉक्टर बनना है। नमस्कार, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।